हेलो, इज माय वॉइस क्लियर टू ऑल? आवाज आ रही है? एक मिनट, अभी करते हैं। अभी हाँ, आवाज आ रही है? चलिए। ओके। आवाज आ रही है मेरी सबको? इज माय वॉइस क्लियर टू ऑल? यस और नो? चलिए स्टार्ट करें। ओके, चलो। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा ऑप्शन सेलिंग के बारे में होगा और ऑप्शन की रेंज होगी। पहले तो ये बताइए, कल हमने लोगों ने बात कर रहे थे ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में। यस और नो? 11,000 और 11,200, 11,000 जो है वो हमारा सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। यस और नो? हाँ है ना? मैंने बोला था 11,000 टूटेगा तो मार्केट 10,800 तक आ सकता है। यस? हाँ या ना? कल ही बोला था। और मार्केट का जो रेजिस्टेंस था वो 11,200 और 11,300 था, मतलब 11,000। हाँ, 11,200 के ऊपर जो है वो, उसमें क्या होगा, 11,300 तक मार्केट आ जाता। यस और नो? यस? ठीक है। देखो, ये जो बात थी, हम लोगों ने ये बात करी थी क्यों। और देखो, दो तीन बातें। निफ्टी तो बहुत ही वीक था। वाई? आज वैसे तो अगर हम बात करें, हम लोग चले गए थे। लाइक हम लोगों ने 2 बजे डे क्लोज कर दिया था। यस और नो? अगर मैं आपके साथ रहता तो आपके सामने ही और मैं ट्रेड लेता, एक इधर साइड का मैं सेल साइड का ट्रेड लेता। लेकिन हम लोगों ने वो करा नहीं। यस? राइट? अगर मैं आप लोगों के साथ होता तो मैं इधर एक और ट्रेड लेता, इधर तो बहुत अच्छी रैली मिलती मुझे। बट मैंने वो ट्रेड किया नहीं। यस? तो ये जो चीज हुई हमारे साथ, ये जो चीज हुई, ये बहुत जरूरी चीजें हो गई। ओके? मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो मैंने मिस कर दिया। मैंने जो एमटीएम बनाया था आप लोगों ने देखा था सुबह। यस और नो? 10,000 तक का हमारी क्लोजिंग थी। अगर आपको दोबारा देखना है तो जो मेरी क्लोजिंग आई है वो हम लोग, मैंने उसको बढ़ा दिया था। लाइक पहले मेरी 70,000 थी।
पहले मेरी 70,000 थी तो मैंने उसमें ऑल लॉस कर दिया, 46,000 पे क्लोज हुआ। तो हम लोगों ने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन ट्रेड किया और चारों दिन प्रॉफिट है हमारा। यस, मैंने बोला था आपसे रिकवरी वाली कैंडल, ये ट्रेड मैंने रिकवरी कैंडल पे लिया था, इस वाली कैंडल पे, ठीक है, ये वाली कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था। ये मैंने पेड में दिया भी था इस ऑप्शंस के बारे में, और ऑप्शंस में जो है वो मूवमेंट अच्छा आया था। यस और नो? हाँ है ना? ठीक है, ये ऑप्शंस के बारे में हमारा जो मूवमेंट था वो आया भी था, ठीक है। तो ये बात आप याद रखो कि मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत आसान है, अगर आप सही से सिस्टमेटिक वे से करो। जो बात हम लोग सुबह कर रहे थे, याद होगा आपको, हम कह रहे थे 1-1:30 बजे के बाद मूवमेंट आएगा, मार्केट वोलेटाइल होगा, और 1-1:30 बजे के बाद मार्केट वोलेटाइल हुआ, हुआ या नहीं हुआ? 700 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर गया, और क्या लेंगे आप? तो ये जो चीजें है ना, ये चीजें कहीं से सीखी नहीं जाती हैं, ये कॉमन सेंस की बात है कि मार्केट कर क्या रहा है, ठीक है, मार्केट कर क्या रहा है। मंडे से मार्केट ऑलमोस्ट 700 पॉइंट गिर चुका है। क्यों गिर चुका है? क्योंकि मैं रीजन बता चुका हूं आपको कि निफ्टी पीई जो था वो 10,700 में था, ठीक है, निफ्टी पीई जो है वो 10,700 में था, ठीक है, निफ्टी पीई में, सॉरी गलत बोल गया मैं, निफ्टी पीई जो था वो 32 पे था, उल्टा बोल गया मैं, 32 पे था। तो मार्केट 10,800 तक गिर गया, 11,600 11,500 से 10,700 तक गिर गया। तो ये हमेशा याद रखो कि कुछ बेसिक टर्म्स को आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जो हम बात करेंगे पहले, ये आपको समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ मुझे। लाइव ट्रेडिंग का सेशन है, हो गया, ठीक है, लाइव ट्रेडिंग में भी दिखाया मैंने आपको। अब जो होगा, कल सेशन नहीं होगा इवनिंग में मेरे ख्याल से, यस और नो? कल इवनिंग में सेशन नहीं होगा, कल की जगह जो सेशन होगा वो मंडे और सैटरडे को होगा, यस, ओके। सैटरडे को 12 o'clock में जाना, कल मेरे को वापस चेकअप कराने जाना है, ओके। जो टाइम हो जाएगा, 1 वीक का टाइम होता है क्वारंटीन का इस समय, बिकॉज माइनर है मेरा, तो मेरे को फिर से चेकअप कराने जाना है, तो कल इवनिंग की क्लास नहीं होगी, तो उसकी जगह सैटरडे हो जाएगा। इज देयर एनी इशू? इज देयर एनी इशू टू ईच एंड एवरीवन? किसी को भी, ईच वन ऑफ यू, किसी को कोई इशू है क्या कल के दिन? हाँ या ना? सैटरडे को मॉर्निंग में होगी, या और फिर अगर कंप्लीट नहीं होगा तो सैटरडे को इवनिंग में भी होगी 6:30 पे, वरना तो मेरे ख्याल से हो जाएगा मॉर्निंग के सेशन में। आप लोग बहुत लकी हो, पता है आपको क्यों? बिकॉज यू, आपको लाइव ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, ठीक है, बहुत से कोर्स कंटेंट होते हैं, ठीक है, सिखा के चले गए, ठीक है, लेकिन लाइव ट्रेडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये बात आप याद रखना। बहुत कम केसेस में आपको लाइव ट्रेडिंग मिलेगी देखने को, यस और नो? मैं नहीं जानता कि कितने लोगों का आपने कोर्स किया है, लेकिन जो स्पेशली टेलीग्राम की अगर मैं बात करूं, टेलीग्राम की, तो बहुत से लोग हैं जो कोर्स देते हैं लेकिन कोई भी लाइव ट्रेडिंग नहीं देता, राइट। मैं जितना कमा नहीं रहा हूं आप लोगों से, उससे ज्यादा मैं अपना कैपिटल रिस्क पे लगाया हुआ हूं, यस और नो? आया ना? क्यों? सीधी सी बात है, अगर मैं लाइव ट्रेडिंग करूंगा, एक सबसे बड़ा रिस्क क्या है लाइव ट्रेडिंग में, आप तो पहले ये सोचो। 12 बजे का मैं सेशन देता हूँ, 12 बजे से सेशन लेता हूँ, 12 बजे से 1 बजे तक का मेरा सेशन है, 1 घंटे की बात है। 1 घंटे में मुझे दिखाना भी है पैसा बना के, 1 घंटे में मुझे लेवल्स भी दिखाना है कि ये देखो, ये लेवल्स पे यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रेड लोगे आप। 1 घंटे में मुझे सब कुछ करना है, और उसके बाद प्रॉफिट भी करना है। अगर लॉस होगा तो आप 10 में से 8 लोग ये कहेंगे सर खुद तो आता नहीं है, हमें कैसे सिखाओगे? यस, बोलोगे? 10 में से 8 लोग यही बात कहेंगे, भले ही मुंह से नहीं बोले, लेकिन उनके मन में आएगा सर खुद तो आता नहीं है, आप हमें कैसे सिखाओगे? ये होता है सर, मैं आपको बताऊं, मैं आज के टाइम में मैं खुद बोल देता हूँ बहुत से लोगों को, ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्यों? सीधी सी बात है, आप प्रूफ तो करो कि हाँ आप भी ट्रेडिंग से कर सकते हो। तो ये 5 दिन की बात थी, और 5 दिन में हमने जो ट्रेडिंग किया, ठीक है, 5 दिन में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मैंने 4 दिन दिखाई आपको, फ्राइडे और बाकी के वीक में ऑनलाइन नहीं बैठे थे हम लोग, 4 दिन ट्रेडिंग दिखाई आपको मैंने। ये ऑलमोस्ट पूरा वीक मैंने आपको ट्रेडिंग करके दिखाया है, ये ऑलमोस्ट पूरा वीक, कल की बात और हो जाएगी तो वीक खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये जब पूरा वीक करा है तो मैंने, आप देखोगे 12 बजे से 1 बजे तक ही प्रॉफिट बुक कर ली है, हाँ या ना?
आप लोगों के सामने है। तो ये चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत। 1 घंटे में पैसा बना सकते हो आप, अगर आपको नॉलेज है मार्केट की। तो 1 घंटे में हम लोगों ने बनाया है पैसा साथ में बैठ के। यहाँ तक कि अगर आप परसों का एमटीएम देखोगे तो पहले 16,000 प्रॉफिट था, फिर 9,000 लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ। यस, ऐसे करके हुआ था कि नहीं हुआ था? ठीक है। 67,000 पे हमने माइनस का 10,000, माइनस का 9,000 पे क्लोजिंग कर दी थी, 16,000 पे, याद है? वहां से हमने रिकवरी करवाई थी जिस दिन भावेश सर बोल रहे थे। ऑन थे भावेश सर, उस दिन की बात है ये। तो ये जो चीजें है ना, आज भी अगर हम बात करें तो 59,000 का एमटीएम हमारा लॉस में था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 43,000 के प्रॉफिट में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लाइव ट्रेडिंग इज अ रिस्की गेम। मैं नहीं करता हूँ लाइव ट्रेडिंग, मैं पर्सनली बताऊँ नहीं करता हूँ। क्यों नहीं? मुझे अगर मैं बात करूँ लाइव ट्रेडिंग की तो मैं इतना पहली बार ट्रेड करता नहीं, पर्सनली बताऊँ। दूसरी बात, मैं एक्सपायरीज पे ट्रेड करता हूँ मोस्टली, सबको पता है ये बात। आपको भी मैं यही कहूंगा कि आप भी एक्सपायरीज पे ट्रेड करो, ठीक है? पर्सनली मैं बता रहा हूँ ये बात। क्यों एक्सपायरीज पे ट्रेड करो? अगर आप बैंक निफ्टी खेल रहे हो तो इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी बहुत मदद करेगी, वोलेटिलिटी बहुत मदद करेगी, ऑप्शन सस्ते होंगे, ऑप्शन अच्छे से मूव करेंगे। मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ, इसी वजह से मुझे फ्यूचर ट्रेड करना पड़ रहा है, वरना मैं फ्यूचर नहीं करता। आज मैंने ऑप्शन की कॉल धड़ाधड़ धड़ाधड़ दी, हाँ या ना? यस और नो? मेरी बात समझ रहे हो? आज मैंने ऑप्शन की कॉल धड़ाधड़ धड़ाधड़ इस वजह से दी क्योंकि मुझे पता है कि आज एक्सपायरी थी, तो आज मैंने ऑप्शन की कॉल दी, वरना मुझे 3-4 दिन से मैं फ्यूचर ही कर रहा था ट्रेड, क्योंकि मुझे पता है मेरा कैलिबर क्या है और मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। ठीक है, फ्यूचर हैज नो फ्यूचर इस समय। बहुत से लोग ये कहते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर, फ्यूचर हैज नो फ्यूचर। बस सच है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको परफेक्शन लाना है मार्केट में तो आप किसी भी बड़े प्लेयर को देख लो, उनका जो दिन का चांदी होता है ना, वो एक्सपायरी के दिन ही होता है, राइट? एक दो बड़े प्लेयर्स के मैं नाम ले लूंगा अगर, तो वो आप लोग को, उनको, आप लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जितना देखा है टीवी में, न्यूज चैनल में, जिनके आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, ठीक है, वो सारे जो भी प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स, हाँ, जो बड़े प्लेयर्स हैं, पी आर सुंदर इज अ ग्रेट ट्रेडर, ग्रेट, ओके, ऑसम। तो मुझे नहीं पता इस बारे में कि मैं क्या, वो कैसा है, मतलब ऐसे देखा है मैंने यूट्यूब में, तो मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस रहता हूँ। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, 2 बातें आप याद रखो। क्या? कि बड़े से बड़ा ट्रेडर भी सीखता है, उसको कभी भी ये नहीं लगता कि हाँ हमें सब कुछ आ गया। ये हो सकता है कि आपको सामने वाले से ज्यादा आता हो, लेकिन सब कुछ आ गया ये नहीं कह सकते आप। मैं आज भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं बहुत से लोगों का कोर्स ज्वाइन करता हूँ, बहुत से लोगों का, यस और नो, और उनके कोर्स में देखता हूँ, ठीक है। अगर मुझे अच्छा लगता है तो मुझे मुझे कुछ ना कुछ काम आता है, वरना मैं यही कहता हूँ जहां मैं इतना लॉसेस करता हूँ, 10-12 हजार, 5,000, 6,000 रुपये और लॉस कर लिया। क्यों? इससे क्या होगा ना, आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। हाँ, ये सब बीएनएफ में करते हैं सब। देखो, जो भी ट्रेडर है बड़े से बड़ा, वो हमेशा बैंक निफ्टी पकड़ के चलेगा, उसका पहला प्यार होगा बैंक निफ्टी। स्टॉक्स नहीं छुएगा वो ज्यादा, वो ज्यादा निफ्टी भी नहीं छुएगा, निफ्टी भी छू लेते हैं, इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं। चलो, आज जो हम बात करेंगे, अब हम ऑप्शन सेलिंग की बात करेंगे, क्लियर है? ऑप्शन सेलिंग की बात करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे रेंज फाइंड करना, ठीक है, पहले हम बात करेंगे रेंज फाइंड करना। उससे पहले हम बात करेंगे थोड़ी सी इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन की। आज की इंट्रेंसिक वैल्यू समझ में आई या नहीं आई? आज तो मैंने मॉर्निंग में बता दिया था यहाँ पे कि मार्केट गिरेगा। क्यों बता दिया था? क्योंकि इंट्रेंसिक वैल्यू यहाँ पे सेटल हो चुकी थी पुट की, 12 बजे ही सेटल हो गई थी, 11 बजे, 12 बजे ही सेटल हो गई थी। 12 बजे से फॉल ही फॉल आ रहे थे मार्केट में, आया ना? याद आया या नहीं आया? हम लोगों ने बता दिया था, कोई भी चीजें छुपाई नहीं गई हैं आपसे, ठीक है ना? अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, पहले हम बात करेंगे थोड़ी सी और इंट्रेंसिक वैल्यू की डिटेल में। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रेंसिक वैल्यू डिफिकल्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? देखो, पहले तो मुझे ये बताओ, मार्केट चल रहा है 21,150 पे, मान लेते हैं मार्केट मेरा चल रहा है 21,115 पे, 50 पे, ठीक है। 21,150 पे मेरा मार्केट चल रहा है। मैं इतने स्क्रीनशॉट
अपलोड भी नहीं करता हूँ बिकॉज नजर लग जाती है। ये बात आप याद रखना, नजर बहुत अच्छी लगती है। तो मैं यही कहता हूँ आप लोग भी थोड़ा सा हिडन रख के चलो अपने आप को, तो ज्यादा चीजें शेयर मत करो। अपना टेक्निकल्स, अपनी स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं करो। आज भी मैं जाता हूँ बहुत से सेमिनार्स में, ये बात मैं बिलीव करता हूँ, आज भी मैं बहुत सारे सेमिनार्स में जाता हूँ तो बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हारा कैपिटल कितना है। लाइक तुम्हें कहता हूँ सर मैं 40-50,000 रुपए से स्टार्ट करना चाहता हूँ। लाइक ठीक है, ऐसे ही बोला करो सबसे। ठीक है, बड़े से बड़ा ट्रेडर भी मैं देखा हूँ, एक ट्रेडर को मैं जानता हूँ। मैं मुंबई में था, सेशन हो रहा था मेरा, तो एक ट्रेडर मेरे साथ था। एक ट्रेडर की मैं सच बता रहा हूँ, ये बात लाइव हुई मेरे साथ। ट्रेडर मेरे पास था, तो वो कहने लगा सर हम लोग लाइव ट्रेड कर रहे थे, तो मैंने उसको बोला कि ये स्टॉक खरीद लो। और मैं उन्हें उसको जब फीस बताई अपनी उस टाइम की, तो वो मैंने उसको कहा कि अगर इसमें से जो आप लॉट साइज ले रहे हो, जो आप कैपिटल लगा रहे हो, ठीक है, उसका मुझे 10% चाहिए। कैपिटल चला रहे हो, जो भी आपका कैपिटल होगा, जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, वो मेरा। ठीक है, उसने मुझसे कहा ठीक है सर मैं यहाँ पे 30,000 रुपये लगा रहा हूँ, 30,000 रुपये लगा रहा हूँ। वो हीरो जीरो कॉल थी उस समय। ठीक है, उस समय मैं नया नया भी था थोड़ा सा, और अच्छा भी था, मतलब हीरो जीरो में ध्यान देता था। अभी भी मैं हीरो जीरो दे सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, लेकिन वो रिस्की रहता है। उस समय मैं कॉन्फिडेंस में था थोड़ा सा अच्छे, कि ये वाली कॉल जाएगी ही जाएगी, क्योंकि न्यूज भी थी। मैंने उसको बोला था, तो ऑलमोस्ट मेरा 3,000 रुपये बनता था। हाँ या ना? ठीक है, पहली बात तो मैं ऐसे कभी किसी के साथ शेयर करता नहीं हूँ। बहुत से लोग अगर कह देते हैं सर मेरे साथ ट्रेड करना है या मेरे उसको साथ करना है, मेरे को बुलाते हैं अभी भी। दे आर पेइंग मी वन, मैंने एक बार बताया है इधर, जो भी एक सर है ऑनलाइन, उनको पता है ये बात, कि लोग जब बुलाते हैं मेरे को, तो दे पेड मी ऑलमोस्ट 1 to 1.5 लाख रुपीज पर वीक। सिर्फ 1 से 1.5 लाख रुपए सिर्फ वीक का, कि सर आप आइए हमारे साथ बैठ के ट्रेड करिए, इतने से काम के लिए। प्रॉफिट लॉस की बात है। ठीक है, तो मैं नहीं जाता हूँ, अभी भी नहीं जाता हूँ मैं। तो उस समय क्या हुआ, 30,000 रुपए है। अब वो कहने लगा सर मुझे अपने बच्चे की फीस जमा करनी है, राइट, मुझे और भी काम है। तो मैंने कहा ठीक है मत दो। मैं बहुत बार ऐसे कहता हूँ पैसा मत दो, अगर कोई कहता है तो। उस समय लाइव था, मैंने कहा 10 लोग अगर कर रहे हैं तो एक ही बंदा और कर लेगा। क्या हुआ, जब उन बंदे ने एमटीएम शो किया अपना, राइट, जब उस बंदे ने मेरी कॉल ली और एमटीएम शो किया, तो ही अर्न ऑलमोस्ट 7 लाख रुपीज। मेरे को स्क्रीनशॉट पड़ा है, 7 लाख रुपए उसने लगाया। बंदे ने क्या कही मुझसे कि सर मेरे पास 30,000 रुपए हैं सिर्फ डीमेट अकाउंट में, इतने में ही मेरा कुछ बनेगा। और जब उसने कैपिटल लगाया अपना, तो ऑलमोस्ट 15 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपीज लगाया। लाइक मैं देखता हूँ मोस्टली, तो लाइव सेशन होते हैं तो मैं साथ में देखता हूँ कि किसका किसका कैपिटल में, मतलब किसका कितनी अर्निंग हुई, तो वो दिखा नहीं रहे थे। तो जब ये हुआ, तो मेरे दिमाग में गुस्सा आ गया, मैं उधर ही सेमिनार छोड़ के चला गया था। क्यों, देखो, फिर मुझे बाद में समझ में आया कि ये सही है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से बड़े अपनी चीजें छुपा के रखनी हुई है। उस दिन से मैं बहुत अपने सिस्टमेटिक वे से छुपाने लगा हूँ, कि अगर अर्न किया है तो ठीक है, अपना करो। आप लोगों को मैंने इसलिए बता दिया, आप लोग स्टूडेंट्स हो, मोटिवेशन मिलेगा कि सर अगर कर रहे हैं तो मैं उससे बढ़िया करूंगा। आप लोगों को ऐसे मोटिवेशन चाहिए कि यार मैं तो 40 साल का हूँ, मैं 30 साल का हूँ, सामने 26 साल का लौंडा कर रहा है, तो मैं तो 30 साल का हूँ, मैं तो उससे ज्यादा करूंगा। ऐसे मोटिवेट करो अपने आप को। यस और नो? ठीक है, ऐसे कहा करो अरे ये तो प्यार में पड़ा है, ये क्या ट्रेड करेगा। ओके, ऐसे ही करा करो, हमेशा चैलेंज दो सामने को, ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन जो बात कह रहा था मैं, 30,000 का जो बोलते हैं डीमेट अकाउंट में है, अभी भी मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, मैं आपको बताऊं, मेरे पास लाइव इस समय स्क्रीनशॉट है, आज का ही, 1 घंटे पहले का। ही लूजेज ऑलमोस्ट 4.40 लाख रुपीज। मैं आपको दिखा सकता हूँ, 4.5 लाख रुपए इन बंदे ने लूज किया है आज के मार्केट में। अगर मैं इनसे कहूं कि सर आपने कितना कैपिटल यूज किया था, मतलब जब ये मेरे पेड में जब ज्वाइन होते हैं, ठीक है, जब मेरे पेड में ज्वाइन होते हैं, तो ये लोग ये कहते हैं 50,000 रुपए, 70,000 रुपए मेरा कैपिटल है सर, बस। और लॉसेज जब इनके हो जाते हैं, कोई एक स्टॉप लॉस लगता है, तो ये लोग कहते हैं 4 to 4.0 लाख रुपीज का मेरा लॉसेज है। कैसे हो गया? ठीक है, हमेशा याद रखो, एक डॉक्टर से और एक गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी। क्यों? डॉक्टर से इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो आपका इलाज करेगा, अगर आप झूठ बोलोगे तो वो दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, तो बहुत से लोग होते हैं सर ऐसे। तो ये बात अच्छी है, कहीं कहीं जगह अच्छी लग जाती है, कहीं कहीं जगह नहीं है।
सीधी सी बात है, अगर आप 4.5 लाख रुपए का लॉस करने की रखते हो, बियर इन, तो मैं तो यही कहूंगा यार 4.5 लाख रुपए में और जगह पैसा कमा सकते हो। मेरे पास ऐसे ऐसे तरीके हैं जो 5 लाख रुपए में आपको 10,000 रुपए, 15,000 रुपए इजी रिटर्न दे सकते हैं बिना कोई मेहनत के। बहुत बहुत तरीके हैं, लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे आपको पैसा पैसा लगाना पड़ेगा, फिक्स करके रखना पड़ेगा 1 महीने तक। 1 महीने तक लोग फिक्स करना नहीं चाहते, उनको डेली चाहिए 4 to 5 लाख रुपीज में 2 lakhs, 1 lakhs, 5 lakhs, ऐसे करके। ठीक है, एक्सपायरी के दिन आपको ट्रेड करना है। ये बात समझ में आई? जनरल टॉक्स है थोड़ी सी। जनरल टॉक्स क्यों है? क्योंकि आज का सेशन इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि ट्रेडिंग जो है उसमें आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है वो 20% काम करेगी, 20% काम करेगी। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, टेक्निकल नॉलेज। एक्सपीरियंस आपका 20% काम करेगा, टेक्निकल नॉलेज और प्लस एक्सपीरियंस आपका 40% काम करेगा। ठीक है, और 60% क्या काम करेगा? आपका एटीट्यूड। क्या काम करेगा? एटीट्यूड। मतलब कैसे आप अपने आप को वो रखे हुए हो, स्टैंडर्ड कैसे रखे हुए हो कि लॉस होता है तो कैसे बिहेव करते हो, प्रॉफिट होता है तो कैसे बिहेव करोगे। लॉसेज में मैंने एक चीज नोटिस करी है बहुत से ट्रेडर की। क्या? अगर किसी बंदे का 1,000 रुपए का लॉस है ना और 100 क्वांटिटी ली है, तो उसको कवर करने के चक्कर में वो 200 क्वांटिटी लेगा। ठीक है, उसको कवर करने के चक्कर में 200 क्वांटिटी लेगा, राइट। 1,000 रुपए का लॉस है मान लेते हैं, तो 1,000 रुपए के लॉस को कवर करने के लिए 200 क्वांटिटी लेगा, प्लस टारगेट से ऊपर तक होल्ड करेगा। अगर वो जनरली 40 पॉइंट बुक करना चाहता है तो इस बार वो करेगा 80 पॉइंट। यस और नो? ये मेंटेलिटी होती है लोगों की, हाँ या ना? यस और नो? ये बात सच है कि नहीं है? यही होता है। आप नहीं, मैं भी यही करता हूँ। बहुत से जिनके पास कैपिटल हो गया अगर, ठीक है, और एक और चीज करते हैं लोग, क्या कि अगर डीमेट अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है तो वो पहले ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे 200 क्वांटिटी का, देखेंगे कि 200 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गई, नहीं मना कर देगा वो, तो करेंगे 180 क्वांटिटी। क्या कि पूरे के पूरे 1 लाख रुपए से ट्रेड करेंगे वो, पूरे के पूरे 1 लाख रुपए से। मतलब उसमें सांस लेने तक की जगह नहीं होगी, हाँ या ना? ये चीज भी होती है या नहीं होती है? जो स्पेशली खुद से ट्रेड कर रहे हैं, अगर उनकी बात कर रहा हूँ, जो जो कॉपी कर रहे हैं, वो कॉल्स को देख रहे हैं, वो तो उनको पता है 1 लॉट लेना है, 2 लॉट लेना है। लेकिन अगर किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है तो वो बैंक निफ्टी में पूरा 1 लाख रुपए लगाएगा, हाँ या ना? यस और नो? पहले तो मुझे ये बताओ, गलत कह रहा हूं मैं या सही कह रहा हूं? ये कभी भी मत करना। हमेशा अपना 70 to 75% ही कैपिटल लगाना। क्यों? ये रीजन आपको बहुत जगह काम आएगा। 70 to 75%। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 70,000 रुपए लगाओ। ठीक है, 70,000 रुपए क्यों? अगर लॉसेज होगा ना तो उस जो 30,000 रुपीज है उसमें से मैनेज करना पड़ता है हमको। 30,000 रुपीज में से हमारा लॉसेज हो जाएगा, तब भी हम अगली बार उतनी ही सेम क्वांटिटी ले सकते हैं। क्लियर है? सेम क्वांटिटी ले सकते हैं। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ साइकोलॉजी है मार्केट की जो मोस्टली लोग करते हैं। अगर लॉसेज हुआ तो फिर वो ये करेंगे जबरदस्ती ट्रेड, मतलब उनका टेक्निकल लग नहीं रहा होगा, लेकिन वो कहेंगे अरे मार्केट नीचे जा रहा है, डेज लो के नीचे ले लेते हैं, डेज हाई के ऊपर ले लेते हैं। सबसे कॉमन कॉल और पुट बाय करने का तरीका क्या? डेज हाई टूट गया तो कॉल ले लो, डेज लो टूट गया तो पुट ले लो। यस और नो? ये है ना सबसे कॉमन तरीका। ये तो मैंने पता नहीं कितने लोगों को देखा है। इवन जो बंदे सीखे हुए होते हैं ना वो भी ये बोलते हैं कि सर डेज लो टूट रहा है। आज जैसे बहुत से बंदे बोल रहे थे सर डेज लो के नीचे ट्रेड लेने, कल भी स्टूडेंट्स ही बोल रहे थे सर डेज लो के नीचे ट्रेड ले लें। डेज लो के नीचे, हाँ, डेज लो के नीचे और डेज आई के ऊपर, ये गलत है तरीका। एक दो तरीका और बताता हूं मैं। क्या करते हैं वो लोग? मार्केट डेप्थ देखते हैं। बहुत से कुछ जीनियस लोग होते हैं जो मार्केट डेप्थ देखते हैं कि बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं। यस और नो? कौन कौन देखता है ये? अरे कि ये टोटल में बायर ज्यादा है ऊपर जाएगा, इधर सेलर्स कम है नीचे जाएगा। देखता है कोई या नहीं देखता है? हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? बस इतना बताइए, यस और नो। बहुत से लोग अगर करते हैं ये काम। हाँ, देखा है या नहीं देखा? ये सारे जो है ना तरीके, ये सारे तरीके लॉसेस वाले हैं। सारे तरीके, इतने बढ़िया बढ़िया तरीके हैं लोगों ने इन्वेंट कर लिए हैं लॉस करने के, क्या बताएं। जिस किसी ने देख लिया अगर यहाँ पे बायर ज्यादा है, अरे मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता।
पहली बात, ठीक है। ये दो दो तीन तीन तरीके हैं हमेशा, ठीक है। अब तो ये चीजें आपको कोई भी चीज सिखाएगा नहीं। तो मैं हमेशा यही बताता हूँ 60% जो होगा वो आपकी साइकोलॉजी, आपकी मेंटल मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो काम करेगी। लेकिन अगर हम परसों की बात करें, आपको याद होगा परसों की मैं बात करूं, 68,000 तक का मेरा एमटीएन था प्रॉफिट में, उसको मैंने -16,000 का करा था। 68,000 से -60,000, फिर भी मैं पैनिक करा क्या? आप लोगों ने जब वो 68 से 20 हो रहा था, 30 हो रहा था, तब भी हम लोग ये कह रहे थे, आप लोग कह रहे थे कि निकलो सर, एग्जिट कर लो, इतने में भी एग्जिट कर लो, बट हमने होल्ड किया और लॉसेज में निकाला। पैनिक किया क्या? पैनिक नहीं किया। अब आप लोग कहोगे सर आपको एक्सपीरियंस है, वी गेट पैनिक बट यू डोंट। मैं हमेशा यही कहता हूँ, पैनिक एक ही तरीके से नहीं होगा अगर आपने अपने दिमाग में वो चीज बैठा ली। क्या? मैं हमेशा ये सोचता हूँ अगर मेरा लॉसेज होगा, ठीक है, तो मेरे को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको फर्क पड़ेगा तो आप मार्केट में ट्रेड मत करो, पहले मैं बता रहा हूँ। अगर, ठीक है, अगर आपको फर्क पड़ता है तो मार्केट में ट्रेड मत करो, उतने अमाउंट से ट्रेड करो जहां से फर्क नहीं पड़े, ठीक है। पैनिक होने के लिए, क्योंकि मैं आपको ये बात लिख के दे सकता हूँ, श्योरिटी दे सकता हूँ, हार्श वर्ड है थोड़े से, कि आपके डीमेट अकाउंट खाली होंगे, दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार खाली होंगे। क्यों जरूरी है? राइट, जरूरी है और होते हैं, होंगे नहीं, होते हैं। आपको क्या लगता है? मेरे भी बहुत बहुत खाली हुए हैं। ऐसा भी होता था 5 लाख रुपए डाले, 5 लाख रुपए ही गए पूरे एक दिन में, तो बस एमटीएम पड़ा है, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत बार होते रहते हैं, मेरे पास है ऐसे रिपोर्ट्स जिसमें पूरे मंथ में मेरा जो भी कमाया एक दिन में चला गया। तो ये जरूरी है, ये होते रहते हैं। इसी वजह से क्या कहता हूँ मैं, सिस्टमैटिक वे से ट्रेड करो। क्या आप हमेशा याद रखो, अगर एक्सपायरी के दिन आप ट्रेड कर गए और इंटेंसिव वैल्यू और वो चीज सीधे समझ गए, तो आपके लिए ट्रेड करना आसान होगा, ठीक है। ट्रेड करना आसान होगा। वरना यार म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, ठीक है। मार्केट में मैं आपको पहले बता चुका हूँ 90% जो नाइन सर रिस्क और रिवॉर्ड तो मैं भी नहीं देखता, सर बताऊं विशाल सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रिस्क तो मैं भी नहीं देख सकता, ठीक है। ये बात तो मैं भी बताता हूँ, मैं कभी भी रिस्क नहीं देखता। मैं पहले मैं ये देखता हूँ कि मेरा ट्रेड आएगा, मुझे प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, बस मुझे लगता है हाँ प्रॉफिट आएगा, बस मेरे लिए काफी है। मैं रिस्क देखता ही नहीं, जो चीज मुझे आनी ही नहीं है उसको देख के फायदा क्या है। मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं देखता था तो 10 में से 8 बार वो चीज सही ही होती थी मेरी, ठीक है। 10 में से 8 बार चीजें सही ही होती हैं, तो मैं नहीं देखता हमेशा। इसलिए मैं ये कहता हूँ, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड दोनों देख के बैठोगे तो आपके लिए दिक्कत है। आप ये देखो, एक सबसे बड़े सिस्टम क्या, कि अगर 50 पॉइंट का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ तो मैं 30 पॉइंट में बुक कर लूंगा। ये मैं करता हूँ हमेशा, कि 50 पॉइंट जाएगा मार्केट या नहीं जाएगा, पहले तो ये देखो जो मैंने कॉल ली है वो 50 पॉइंट मूव करेगी या नहीं करेगी, वो देख लो। अगर वो सही है तो मैं 30 पॉइंट पे बुक कर लूंगा। ये अपना हो गया, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो ट्रेड ले रहे हो उसका रिस्क कितना हो, मुझे मतलब नहीं है। ये पता होना चाहिए जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो सही है या नहीं, सही है या नहीं है। मैं आपको पर्सनली बताऊं, अगर मेरे को थोड़ा सा भी रिवर्सल दिखता है ना तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ। हर चीजों में ये नजर की बात है सर, ठीक है। मैं आपको इतना सब कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना मैं फोर्स इसी वजह से करता हूँ आप लोगों को, कि आप लोगों को अपनी नजर पैनी करनी पड़ेगी, ये बाज की नजर रखनी पड़ेगी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो। वरना तो ट्रेड तो हर इंसान करता है, और 100 में से 90 लोग फेल होते हैं ट्रेडिंग में, 10 लोग बनते हैं, और 10 में से 8 लोग तो आपके सामने ही नहीं आएंगे। क्या कर रहे हैं क्या नहीं करते हैं वो किसी को नहीं बताते। लाइक कोई भी 8 लोग तो टेलीग्राम चैनल नहीं चलाएंगे, या 8 लोग कोई भी सोशल अकाउंट चलाएंगे ही नहीं, वो अपना चुपचाप घर में बैठे और ट्रेड कर लिया, काम खत्म। 10 में से 8 लोगों की बात कर रहा हूँ यार, ये बात सच है, ट्रुथ है। जो बड़ा ट्रेडर होगा वो कभी भी कूदेगा नहीं, जो बड़ा ट्रेडर होगा वो कभी भी कूदेगा नहीं कि यार मैंने, मुझे अपनी नॉलेज बांटनी है या ये कुछ देना है, नहीं, वो कहेगा मुझे कमाने को है, आ गया। यस और नो, एम आई राइट और रॉन्ग? जो भी ये सोशल नेटवर्किंग साइट चलाते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जो भी ये सोशल नेटवर्किंग साइट चलाते हैं, जो भी ये ट्रेडर आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो भी ये ट्रेडर आते हैं, ठीक है, पहली बात ये कि वो जो बड़ा ट्रेडर होगा वो कभी भी ऑनलाइन नहीं बैठता, ठीक है। हमें और वो, हम लोग इसलिए बैठते हैं ऑनलाइन बिकॉज हम लोगों को बाहर से पैसा कमाने का एक और सोर्स ऑफ इनकम मिलता है,
यस और ये बात गलत नहीं कह सकता मैं, और ट्रूथ भी नहीं कह सकता कि मेरे को टेलीग्राम इतना दे देता है कि मैं ट्रेडिंग करूं या ना करूं मेरे को फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? आपको क्या लगता है जो भी ये ट्रेनर है, एक दिन के अभी आप लोगों ने नाम लिए, ठीक है, वो लोग अगर ऑनलाइन बैठते हैं तो उनको ही पैसा मिलेगा? जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो नहीं करते, जिनके पास कैपिटल नहीं होता है वो ये सोशल नेटवर्किंग में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देते हैं। मेरे पास कैपिटल नहीं होता था, अब हो गया है, वो बात अलग है। अब मैं बंद कर नहीं सकता ना, बिकॉज फॉलोअर्स करने में स्टार्टिंग में मेरे पास कैपिटल नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पास कैपिटल नहीं होता था इतना। मेरी स्टोरी बहुत अलग है, ठीक है। तो ये बात आपको भी मैं कहूंगा, आप ट्रेडिंग सीख लो, सीख लो, पैसा लगाओ चाहे ना लगाओ, सीख लो। टेलीग्राम चैनल चलाओ, बेस्ट वे टू अर्न मनी दीज डेज, लाइक टेलीग्राम चलाओ, ट्विटर चलाओ, ठीक है, यूट्यूब चैनल बना लो अपना, क्या फलाना ढिमका अकेडमी, ठीक है, बहुत आराम से पैसा आएगा। ठीक है, डिग्री तो होती है सबके पास, आराम से पैसा आएगा, सच बता रहा हूँ, ठीक है, सच बता रहा हूँ, बहुत आराम से आप काम कर सकते हो। मैं ट्रेड भी कर सकता हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं ट्रेड भी कर सकता हूँ। एक मेरे लिए मोर देन इनफ है जो मेरा ये 1 वीक की अर्निंग हुई, इससे मैं 6 महीने का खाना खा सकता हूँ। आया ना? यस और नो? 6 मंथ का खाना खा सकता हूँ इतने में, तो मैं 4.5 रुपए में। लोगों की यार 5 लाख रुपए पे तो टैक्स पड़ना स्टार्ट हो जाता है ईयरली, वो भी इस साल से हुआ है। एनुअल इनकम होती है 5 लाख रुपए, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो इनकम होती है, हाँ, वो 40,000 रुपीज होती है ऑन एन एवरेज। यस और नो? 40,000 रुपीज, वो बंदा 40,000 रुपये महीने की कमाई करता है, हमने 40,000 रुपये महीने के हिसाब से कमा लिया एक साल का। मैं एक साल के लिए खा सकता हूँ नहीं खा सकता हूँ? अगर मैंने 4 लाख रुपए एफडी में भी लगा दिए तो भी मेरे को पैसा मिलेगा। मैं जब 4-5 लाख रुपए बना सकता हूँ तो मैं महीने का 10,000 रुपये तो बना ही सकता हूँ ना, 20,000 रुपये बना सकता हूँ। यस और नो? एज अ पार्ट टाइम। अगर मैं मार्केट की बात करूं तो इतना तो गए गुजरे हम लोग नहीं है कि 15-20 हजार रुपए नहीं बना पाए मार्केट से, तो मेरी जो नीड्स है वो पूरी हो सकती है। है ना? ये सिस्टमेटिक वे से आपको सोचना पड़ता है क्या, कि अगर मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ और मैं कुछ भी कर गया तो इतना तो मैं कमा ही सकता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत बहुत तरीके हैं, तो आपको मैं इसलिए इतना जनरल टॉक्स बताया क्योंकि टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम जो आजकल चल रहा है, जो मैं जिस तरीके से सोशल नेटवर्किंग साइट से देख रहा हूँ, वहां पे लोग मोस्टली पैसे कमाने में लगे हैं, और पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। तो आपका अगर नॉलेज सही है तो आप अच्छा अर्न कर सकते हो, भले आप पे पैसा हो या ना हो आज के टाइम में मार्केट से, बिकॉज ट्रस्टेड लोगों की बहुत कमी है मार्केट में, जो आपको कॉल्स दे सके, अच्छी कॉल्स दे सके, अच्छा लेवल दे सके, आज के टाइम में बहुत कमी है, बहुत कमी है, बहुत। तो करो, हमेशा ये मत सोचो कि मेरे को अगर मार्केट देखूंगा मैं तो मुझे, मेरे पास कैपिटल है तभी मैं मार्केट देखूंगा। बहुत से लोग बंद कर देते हैं मार्केट को, कैपिटल ही नहीं है सर, क्या करूंगा देख के, बंद कर दिया। हाँ है ना, बहुत से लोग करते हैं, 90% लोग यही करते हैं, कैपिटल नहीं है, सेटअप बंद, कॉल्स कॉल्स कहते रहते हैं, अब उनका नहीं पता। चलिए बहुत हो गया आपकी जनरल टॉक्स, अब मैं बात करता हूँ आगे, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग की मैं रेंज बता रहा हूँ पहले तो। आज 40 मिनट्स तो ऐसे ही चले गए मेरे ख्याल से जनरल टॉक्स में, तो ये जनरल बताया हूँ मैं क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, मुझे बुरा लगेगा सर कि मेरे कॉल्स में, क्यों, सीधी सी बात है, जो बंदा जेन्युइन तरीके से कोशिश करे ना सिखाने की, या कोई भी बंदा कुछ बताने की कोशिश करे, उसके बाद जहां उसको रिजल्ट मिल रहा है और सामने वाले को रिजल्ट ना आए ना, तो दुख होता है। आपको सिखाने से मेरा कुछ नुकसान नहीं है, राइट? मेरा नुकसान होता तो मैं आपको नहीं सिखाता। नहीं, अगर आप 5 लाख रुपए कमाओगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरी इनकम आना रुक जाएगी या मेरी अर्निंग होना रुक जाएगी। यस और नो? है ना? और बिजनेसेस में ऐसा होता है क्या कि मैं आपको सिखा दूंगा तो आप मेरे से ओवरटेक करके निकल जाओगे, बड़े लोग बन जाओगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे साइड में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से मैं सिखाता हूँ आपको। आप ध्यान रखो कि ये चीज मार्केट में आपको खुद ही सीखनी है, ये जो प्रॉब्लम से खुद ही फेस करना है। आपको पाथ हम दिखा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात मैं आपको बता देता हूँ, आप दुनिया का कोई भी कोर्स ले लो, कोई भी कोर्स, ठीक है, ऐसे ऐसे कोर्स पढ़े हैं मेरे पास जिनकी फीस, जिनकी अगर मैं फीस की बात करूं तो 2.5 लाख रुपए, ओनली 2 ट्रेडिंग डेज की बात कर रहा हूं मैं,
2 दिन के कोर्स की फीस 2.5 लाख रुपए है। जापान का एक कोर्स है, इन्होंने बुक भी लिखी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उसकी जो फीस है वो 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपीज, राइट? यस और नो जी? और आपने जिनके नाम लिए हैं उनकी फीस भी तो बहुत होगी। एक वो आते हैं, अगर आप देखो उसमें यूट्यूब में, सुनील विगनानी सर, सुना है किसी ने नाम? उनकी फीस देखना आप, ठीक है? तो जो इन लोगों की फीस बहुत महंगी होती है सर, बहुत बहुत हैवी फीस, हम लोग तो ले नहीं सकते। हाँ, तो अगर हम ऐसी फीस ले सके तो भाई बात ही क्या है। मैं नहीं लेना चाहता कभी भी 4.5 लाख रुपए। हाँ, मैं बाहर के कोर्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, बाहर के कोर्सेज में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, ठीक है? सुनील मुनारी सर का कोर्स, सॉरी टू से, बट मैंने देखा है थोड़ा बहुत, मेरे स्टूडेंट्स ने 1-2 ने एनरोल किया था। इट्स अ वेरी बेसिक। आप लोगों के लिए अच्छा है, हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है, या तो मुझे गलत दिखाया हो उसने, मुझे नहीं पता, बट आप लोगों के लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है वो। मैं आपको बताऊं, वो जो चीजें सिखा रहे हैं इस समय, वो मैं 5 साल पहले सीख के छोड़ भी चुका हूँ। ओके, ठीक है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं चार्ट पैटर्न्स में वर्क करता नहीं, तो मेरे सामने कोई भी चार्ट पैटर्न की वाहवाही करे ना, तो मेरे को हजम नहीं होती। यस और नो? आपने 5-4 दिन देखा, मैंने 4-5 दिन में कोई भी दिन चार्ट पैटर्न को इस्तेमाल करने की कोशिश करी क्या, कि इधर ये फ्लैग एंड पोल बनना है, कि इधर ऐसे करके ब्रेकआउट हो रहा है, कि ऊपर से नीचे जा रहा है? नहीं। तो 4-5 दिन में से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ ना, है ना? हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ मुझे। कभी भी ऐसा कोशिश करे नहीं हमने? एक सेटर निकाला, एनवेलप से खेल लिया चुपचाप, कैंडल के ब्रेकआउट से खेल लिया, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, बस हो गया, ठीक है? चार्ट पैटर्न सब लोग यूज कर रहे हैं आज के टाइम में, 90% ट्रेडर चार्ट पैटर्न यूज करते हैं, वो बड़े ट्रेडर होते हैं, इनके लिए स्किल चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चार्ट पैटर्न के लिए स्किल्स चाहिए। उन लोगों की तो जो एक्सपीरियंस है वो ऑलमोस्ट 10 साल, 20 साल, 30 साल का होता है, इस वजह से उनको चार्ट पैटर्न आसान पड़ते हैं, मेरे को नहीं पड़ते, ठीक है? मेरे को नहीं पड़ते। मेरी चीज ऐसी है, अगर मेरा 1 हफ्ते स्टॉप लॉस लग जाता है, मैं स्ट्रेटेजी ही चेंज कर देता हूँ वाली, कि उसका दिन नहीं चल रहा है, खत्म हो गई वो, उसका टाइम खत्म, ठीक है? ओके, चलिए हम आप 40 मिनट का हो गया, पहले रेंज निकालते हैं, आगे बात करते हैं फिर। थैंक यू। अब करते हैं, अब सेशन करते हैं, बहुत सारी जनरल टॉक्स हो गई। एग्जिट लेके आप एंट्री करिए, 40 मिनट का सेशन हो चुका है, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके।